हेलो एवरीवन, तो आज हम एनएलएम का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 1 केजी और 5 केजी के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा वो बताना है। ठीक है, तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सरफेस है, सरफेस अपनी स्मूथ दे रखी है। तीनों ब्लॉक्स को ड्रॉ कर देते हैं जल्दी से। ये फर्स्ट वाला ब्लॉक है जो कि 3 केजी वाला है। इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक है 1 केजी का गिवन है, इसके पास में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 केजी का एक ब्लॉक होगा। ये अपना 5 केजी का ब्लॉक आ गया। अब इस पूरे सिस्टम पर दो फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं। एक फोर्स तो आ रहा है राइट साइड में जो कि 55 न्यूटन है, दूसरा फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है। हाँ, लेफ्ट की तरफ आ रहा है और 55 न्यूटन है वो राइट साइड में आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना F1 कह देते हैं इस फोर्स को। इस फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है वो 55 न्यूटन है। ये वाली जो वैल्यू है इसको F2 कह देते हैं, ये अपना 10 न्यूटन है। ठीक है, ये अपना 3 केजी, बाकी ये वाला 1 केजी। ये वाला जो ब्लॉक है ये 5 केजी है। देखो, जब भी कभी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जाए इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना चाहिए। एक्सेलरेशन अगर आ गया तो हम उस ब्लॉक को एपीडी बना के सिंपली नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अगर हमने इस पूरे को एक साथ सिस्टम ले लेते हैं, उससे देखो फायदा क्या हुआ, इनके बीच में जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आता है ना वो इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को हमने क्या ले लिया, एक पूरे को एक सिस्टम ले लिया। सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं इसको। ठीक है, इस पूरे को सिस्टम अगर हम लेंगे तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो इंटरनल होगा। इस पूरे को हमने एक साथ कंप्लीट सिस्टम ले लिया। और इस सिस्टम पर देखा जाए कि नेट फोर्स कितना आ रहा है। एक फोर्स F1 है जो कि राइट साइड में लग रहा है और F2 फोर्स है जो कि लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो अब तो हम देखो सिंपली अगर हमने पूरे को सिस्टम ले लिया तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास तो केवल 5 + 3 8 + 1 9 केजी का एक ब्लॉक है। इस पर दो फोर्स लगाए जा रहे हैं। एक फोर्स इधर से लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर से। ये वाला फोर्स 55 न्यूटन है, इधर वाला जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है। ब्लॉक किधर जाएगा, ब्लॉक तो उधर ही जाएगा ना जिधर नेट फोर्स होगा। ये वाला फोर्स बड़ा 55 यानी ब्लॉक राइट साइड में है। इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, मान लेते हैं कुछ ये एक्सेलरेशन है इसका, इसको ए लिख दिया मैंने। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। एफ नेट बराबर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आ रहा है, देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है उसको हम प्लस लेंगे और इसके अपोजिट जो आ रहा है वो माइनस किया जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए सपोर्ट कर रहा है ना। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स क्या है अपना 55, ये वाला फोर्स इसके अपोजिट है -10 आएगा। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ पर 9 है, एक्सेलरेशन ये आ गया। यहाँ से 55 में से अगर 10 जाएगा 45, तो ए की जो वैल्यू आ गई अपनी 45/9, 9 उधर जाएगा डिवाइड में। ठीक है, यहाँ से अपना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पूरा सिस्टम एक साथ आएगा ऐसे, इस तरीके से जा रहा होगा। अब इन दोनों के बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए, तो अपनी मर्जी है, चाहे तो हम इस 5 केजी का आईपीडी बना लें या फिर 3 और 1 को एक साथ लेके बना लें। तो 5 केजी से आसान पड़ेगा, दोनों से ही कर सकते हैं। और अभी मैं 5 केजी वाले से लेकर बताता हूँ। 5 केजी वाले ब्लॉक को हम एक ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो एक्सेलरेशन तो हमें पता चली गया। पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वही तो 5 का हुआ ना, सारे के सारे एक साथ जा रहे हैं। एक्सेलरेशन राइट साइड में आया है, वो जो वैल्यू निकल के आई है उससे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इस पर जो फोर्स आ रहा है इधर से वो 10 न्यूटन है। जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो पहले शो कर देंगे। अब देखो, नॉर्मल फोर्स आएगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। जो नॉर्मल फोर्स होता है दो ब्लॉक्स के बीच का, जो टू बॉडीज के बीच का, वो तो अपना ये ऑलवेज पुशिंग नेचर का होता है। नॉर्मल थोड़ी खींच थोड़ी पाएगा इस ब्लॉक को ना, तो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन ये रही होगी। नॉर्मल फोर्स को हमने मान लिया एन है, इस एन को ये बताना है। ब्लॉक है अपना को 5 केजी का, तो इस पर न्यूटन लॉ लगा देंगे। ठीक है, इस पर भी हम सेम लिखेंगे, नेट फोर्स बराबर रहेंगे। देखो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो अपना एन है। ठीक है, तो एन को यहाँ पर हम प्लस लेंगे और ये वाला फोर्स है वो तो एक्सेलरेशन के अपोजिट है ना, एन -10। नेट फोर्स बराबर एम, मास 5 है, एक्सेलरेशन भी 5 है। यहाँ से एन की जो वैल्यू आ जाएगी अपनी 5 × 5 25, 25 और 10 35, 35 न्यूटन। ठीक है, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है दोनों ब्लॉक्स के बीच का वो 35 न्यूटन। ठीक है, अगर आप चाहो तो 3 और 1 का एपीडी एक साथ बना के वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, वहाँ से भी सेम है। ठीक है, बाकी भी देखो सिंपली हम ऐसे देख सकते हैं ना, इसका एक्सेलरेशन 5 है, मतलब इस पर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स तो अपना एम के बराबर आएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो अपने कितना होगा 5 × 5, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, यानी ये तो 5 × 5 करेंगे तो 25 आ रहा है, मतलब इस पर नेट फोर्स 25 होना चाहिए, वो भी एक्सेलरेशन की। तो बताओ, लेफ्ट साइड में 10 न्यूटन लगा, तो अब हमें राइट की तरफ कितना फोर्स लगाना चाहिए कि नेट फोर्स 25 बचे। 35 लगाएंगे इधर, इसमें से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी तो ये 25 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम बिना इसको लेके भी सिंपली देख सकते हैं। ठीक है, हमें नेट फोर्स चाहिए था इधर की तरफ कितना 25, तो इधर 35 लगाना पड़ेगा, इसमें से 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 बच जाएगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी लास्ट में मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ यहाँ पर, देखो क्वेश्चन को हम बिना मतलब कुछ लिखे ही वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। इधर लग रहा है 55 न्यूटन, इधर आ रहा है 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स तो राइट साइड में आएगा। 55 में से 10 को माइनस करेंगे 45 आएगा, तो नेट फोर्स 45 आ रहा है इस पर राइट साइड में।
इस पूरे को हमने एक साथ सिस्टम लिया, तो इस पूरे का मास जो है वो 9 kg। तो 9 kg वाले ब्लॉक पर अगर हम 45 N का फोर्स लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन 5 आएगा। अगर एक्सेलरेशन 5 आएगा तो 5 kg वाले का एक्सेलरेशन भी 5 आएगा सर। तो मतलब इसका जो नेट फोर्स होना चाहिए राइट साइड में वो भी कितना होना चाहिए, 5 × 5 यानी कि 25 होना चाहिए। और 5 kg वाले ब्लॉक पर इधर से 10 लग रहा है, तो बताओ मुझे एक्स्ट्रा यहाँ से कितना लगाना पड़ेगा। तो नेट फोर्स 25 बचे, 35 लगाना पड़ेगा ना इधर से। ठीक है, 35 लगाएंगे तो 35 में से 10 चला जाएगा, बचेगा 25। उस 25 की वजह से एक्सेलरेट करेगा 5 kg वाला ब्लॉक 5 मीटर/सेकंड² की एक्सेलरेशन। तो ऐसे हम बिना कुछ लिखे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेट फोर्स 25 है, तो इधर से 35 लगाएंगे तभी तो 25 बच पाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं।